हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर फिटिंग अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे कि क्या अप्रोच रहती है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, यहाँ पर आप लोगों के पास ये वीडियो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है, पूरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की, आप लोग वो भी देख सकते हैं। बाकी इस टॉपिक में दरअसल हमने करना क्या है, सिर्फ इतना सा काम है, फिट करनी है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। अब वो किस तरीके से करी जाती है, मैंने आप लोगों के साथ ये स्टेप्स शेयर करे हुए हैं। आप लोग इन स्टेप्स को देख सकते हैं, याद कर लीजिएगा। बहुत इजी स्टेप्स है, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है। बस लास्ट का जो स्टेप है वो मेन स्टेप होगा यहाँ पर, ठीक है। मेन स्टेप वो है। दरअसल होता क्या है, जब भी आप लोग मीन निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर मीन की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने मीन निकालना है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, कभी भी फिट करने के लिए आ जाए, हमेशा उसका मीन निकालना ही निकालना है। ये मैं ऑल ओवर के लिए बोल रहा हूं, सभी में ऑलमोस्ट यही स्टेप्स यूज होंगे, सभी में। तो अगर पहले स्टेप में मैं ये बात कर रहा हूं कि भाई फिटिंग अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर पहला स्टेप आप लोगों का हो गया मीन निकालना। दूसरा स्टेप होगा पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर ये बायनॉमियल है तो यहां पर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप है एन निकालना। एन का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी, समीशन कर देना एफ आई का। लास्ट स्टेप जो एक्सपेक्टेड है, ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप में आप लोग करते क्या है, n इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू r। दरअसल जिस भी टाइप की आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी होगी, उस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे अपने n को, कैपिटल N। और कैपिटल N है क्या, वो है टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे यहां पर अपने पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन n ये रहा, उसको हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करवा रहे हैं, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले के साथ। होप कि आप लोगों को बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला याद होगा, ठीक। बस इतना सा काम रहेगा आज के क्लास में। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे आप लोग फिट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को क्लासेस के अपडेट वगैरह सब मिलते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहां पर जैसे क्वेश्चन है कि भाई द फॉलोइंग डाटा आर द नंबर ऑफ द सीड जर्मिनेटिंग आउट ऑफ 10 ऑन डैम्प फिल्टर पेपर फॉर 80 सेट्स ऑफ द सीड फिट अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलो इतना पता चल गया, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें फिट करनी है। ये पेपर में लिखा आता है, शायद कभी कभी बायनॉमियल ना लिखा है तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी अगर आ जाए लिखा हुआ, तब भी आप लोगों ने ऐसा ही चीज यूज करनी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्टेप के साथ। पहला स्टेप यहां पर था, हमें मीन निकालना था। अगर हमें मीन निकालना था, मैं इसको x मान लेता हूं और ये मेरी जो चीज है ये फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग बेसिकली एफ आई के साथ डिनोट करते हैं। निकालते हैं हम लोग यहाँ पर एफ आई एक्स आई। तो ये बन जाएगा 0, यहां आ जाएगा 20, यहां आ जाएगा 56, ये मिल गया मुझे 36, यहां आ जाएगा 32, ये मिल गया 30, बाकी का 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। और टोटल अगर एफ आई एक्स आई का किया जाए तो टोटल करने के लिए क्या, कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेटर अलाउड है पेपर में। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। लिखा गया है 20 करना है, प्लस 56 करना है, प्लस 36 करना है, प्लस 32, प्लस 30। तो ये अपने पास मिल रहा है कुछ 174। तो एफ आई एक्स आई का सम मिल गया है 174। अब आप लोगों ने क्लास 10 में जैसे मीन निकालना सीखा था कि मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। बस यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई 174 और समीशन एफ आई की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 80। दैट्स इट, ये मेरी म्यू की वैल्यू होगी। समझ में आ गया। अब यहां से सेकंड स्टेप हम लोग जाएंगे, जो कि था अपने पास पी निकालना। अब जैसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग मीन निकालने का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अभी तो हमने सिर्फ एक ही पढ़ा है, लेकिन हर डिस्ट्रीब्यूशन का अपना अपना मीन है, अपना अपना वेरिएंस रहेगा। तो यहां पर np इज इक्वल टू 174/80r, ठीक है। अब यहां पर मुझे अगर p निकालना है, देखिएगा n का वैल्यू क्या होगा। n का वैल्यू आप लोग कहेंगे सर 80 नहीं है,
दरअसल 80 क्यों नहीं है, 80 है अपने पास कैपिटल एन, जो स्मॉल एन आएगा वो यहाँ पर आएगा दरअसल नंबर ऑफ टाइम्स कितना चीज आ रही है वो, तो वो 10 बार आ रही है, ठीक है ना, 10 है, तो यहाँ से एन की वैल्यू मेरे पास आ गई 10, तो मैं उसको नीचे भेज देता हूँ 174/800, कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेते हैं, 174 डिवाइडेड बाय 800, ये आ गया 0.2175 था ना शायद, हाँ 2.75। और अगर मेरे पास ये आ चुका है, अब मैं क्यू निकाल लेता हूँ, क्यू आ जाएगा 1 माइनस पी करके, यानी कि 1 माइनस 0.2175, इसको भी निकाल लेते हैं एक बार, 1 माइनस 0.2175, तो ये आ गया 0.7825। हाँ जी, अब अपने पास P और Q मिल चुका है, मीन मिल चुका है, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि अगला स्टेप यहाँ पर हमारे पास क्या होगा। अगला स्टेप था टोटल निकालना ना, टोटल फ्रीक्वेंसी, और वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है, टोटल फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन थी, ऑलरेडी गिवन है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि था अपने पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये यही काम है जो मेन काम है यहाँ पे, अगर है स्पेस ना, ठीक, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप लोगों के लिए, आप लोग हर एक एक्स की वैल्यू के लिए निकालेंगे, 0 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यूज, ठीक, वो कैसे निकलेगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर जैसे एफ ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर है तो ये होगा एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू आर, और यहाँ पर फॉर्मूला था n इंटू प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू r, और यहाँ पर r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 10 तक आ रही है, ये वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब थोड़ा सा मुझे छोटा सा करना पड़ेगा, हाँ जी। नेक्स्ट उसके बाद देखिएगा, मैं सिंगल के लिए निकालता हूँ, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो वो आ जाएगा n का था वैल्यू 80 इंटू प्रोबेबिलिटी अपने पास है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या लगेगा, 10c0 क्यू, क्यू कितना है 0.7825 रेज टू पावर 10, बस यही आएगा, बाकी चीज तो वो 0 आ जाएगी। अब मुझे इसकी एक्सपेंशन करनी पड़ेगी और मुझे इसका आंसर लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं सब, मैं सारे को अप्रोक्सीमेट में अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेशन करी हुई है। आप लोगों को मैं एक सम दूंगा होमवर्क में, आप लोग उसका सम का आंसर जरूर मुझे बताइएगा। ऐसे ही आप लोग अगला निकालेंगे x इज इक्वल टू 1 के लिए, वहां पर आ जाएगा 80 इंटू 10c1, यहाँ आ जाएगा 0.7825 रेज टू पावर 9, और यहाँ p की वैल्यू भी आएगी तो वो आएगी 0.2175 रेज टू पावर 1। इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर बन रहा है वो बनता है 19 करके कुछ। अब आप लोगों के सर इसको निकालना तो टफ है, हाँ बिल्कुल टफ है, लेकिन पेपर में ऐसा सम बहुत कम चांसेस है ऐसा सम आए जिसमें n की वैल्यू कम होगी ना, जैसे यहाँ पर तो 10 है, तो ऐसा सम आएगा जिसमें n की वैल्यू आप लोगों के पास कम मिलेगी। इसके बाद अगला फाइंड करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, ये बन जाएगा 80, यहाँ आ गया 10c2 0.7825 रेज टू पावर 8, 0.2175 रेज टू पावर 2, और अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू इसका आ रहा है वो आ रहा है 24 करके कुछ। ऐसा ही f ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा 80, 10c3 0.7825 रेज टू पावर 7, 0.2175 रेज टू पावर 3 इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, इक्विवेलेंट टू ये आएगा कुछ 3 के साथ 3 आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक 3 आ रही है, हाँ। उसके बाद f ऑफ x इज इक्वल टू 4, ये निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 80 इंटू 10c4 0.7825 रेज टू पावर 6, 0.275 रेज टू पावर 4, अप्रोक्सीमेटली ये मुझे मिल रहा है कुछ, अच्छा इसकी वैल्यू ना 3 पे 18 मिल रही है, 18 आ रहा है, हाँ मैं भी सोचू इतना कम तो नहीं आ सकता। 4 पे हमें मिल रहा है 8, उसके बाद 5 पे भी निकाल लेते हैं ऐसे ही करके, x इज इक्वल टू 5 पे, तो ये अपने पास अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 3। f ऑफ x इज इक्वल टू 6 पे जो मुझे आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 1। f ऑफ x इज इक्वल टू 7 पे
8 पे, 9 पे, 10 पे, इन सभी में मुझे आंसर मिल रहा है 0। आप लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट इसी तरीके से आप लोगों का आंसर आएगा। मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा एक क्वेश्चन, आप लोग उसका प्रैक्टिस करना, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। बस यही पेपर में आते हैं, 4 नंबर में पूछा जाता है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को फिट करने के लिए भूल जा सकती है। बस हो गया था। लास्ट में हम लोग यहाँ पर एक और दोबारा से एक नया टेबल बना लेते हैं, और टेबल में ये सारी की सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। एक आ जाएगा अपने पास x के लिए, और एक आ जाएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके आ गया। उसके बाद जो जो वैल्यू अपने पास आई थी वो हम वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली वैल्यू थी अपने पास 7 थी, देन आई 19 आई, देन आई 24, फिर आई 18, और फिर आने स्टार्ट हो गई थी कम कम वाली 8 3 0 0 0 0 0, नहीं 1 भी आई थी ना 6 पे। तो बस ये था जी अपने पास यहाँ पर एक क्वेश्चन। आप लोगों को एक सम मैं देता हूँ, आप लोग इसका जरूर आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और होमवर्क में भी करना है। ये वाला क्वेश्चन फिट करनी है आप लोगों को बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिट अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन BD फॉर द फॉलोइंग डाटा, फॉर द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर आप लोगों के पास एक है x, एक है f। x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 और 5 तक जा रही है। f की वैल्यू है 2 14 20 34 और 22 और 8। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन होमवर्क में है। आप लोग जरूर इसका आंसर करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और फिर बस चैप्टर खत्म ये वाला बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला। इसके बाद हम लोग अलग टॉपिक करेंगे, अलग डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, एक्सपोनेंशियल, पॉइजन, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना जी, और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पर आप लोगों को ये क्लासेस के लिंक वगैरह मिलते ही रहेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।